हाँ, तो हम पढ़ रहे थे संज्ञा प्रकरण। संज्ञा प्रकरण में पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि अच वर्ण के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, जिन्हें एकमात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक कहा जाता है। यानी ह्रस्व को एकमात्रिक, दीर्घ को द्विमात्रिक और प्लुत को त्रिमात्रिक कहते हैं। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, इनके 3 भेद होते हैं। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, इनके 3 भेद होते हैं। 3 भेदों में से कहने का तात्पर्य है कि उदात्त, अनुदात्त और स्वरित वर्तमान में लोक में इनका प्रचलन नहीं है। वैदिक था, वर्तमान में उदात्त, अनुदात्त और स्वरित का प्रयोग लोक में नहीं होता है। वर्तमान में उदात्त, अनुदात्त और स्वरित का प्रयोग लोक में नहीं होता है। लेखन में इन्हें चिन्हों के आधार पर रेखांकित किया जाता है। जब हम लिखते हैं तब इन्हें चिन्हों के आधार पर निश्चित रूप से किया जा सकता है रेखांकित, यानी कि चिन्ह इनके हैं। उदात्त का क्या है, अनुदात्त क्या है, स्वरित क्या है, इनको चिन्हों के आधार पर पहचाना जा सकता है। तो देखते हैं हम कि उदात्त के लिए कोई भी चिन्ह नहीं होता है। यानी कल जैसा पहले हमने अध्याय में पढ़ा पिछले में कि ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित होते हैं। तो कोई भी वर्ण उदात्त हो सकता है, अनुदात्त हो सकता है, स्वरित हो सकता है। उदात्त की पहचान क्या है? उदात्त के लिए कोई चिन्ह नहीं होता है। इस प्रकार से सामान्य रूप से जब वर्णों को लिखा जाता है तो उदात्त है। अनुदात्त के नीचे पड़ी हुई रेखा, जिसे हम आड़ी रेखा बोलते हैं, आड़ी रेखा का चिन्ह होता है। तो यदि इस प्रकार से किसी स्वर्ण वर्ण के नीचे, इस प्रकार किसी स्वर वर्ण के नीचे, अच वर्ण के नीचे आड़ी रेखा का चिन्ह है तो हम उसे अनुदात्त कहेंगे। स्वरित, स्वरित के ऊपर, यानी कि स्वरित जब अच वर्ण के सिरे के ऊपर जो खड़ी रेखा होती है तो उस खड़ी रेखा का जो चिन्ह है वो ये बताता है कि यह वर्ण स्वरित की श्रेणी में आएगा। तो अब हम समझ गए हैं कि उदात्त के लिए कोई चिन्ह नहीं होता। अनुदात्त के नीचे आड़ी रेखा होती है और स्वरित के जब चिन्ह होता है तो स्वरित का चिन्ह होता है खड़ी रेखा। यानी किसी अच वर्ण के ऊपर, किसी अच वर्ण के सिरे के ऊपर यदि खड़ी रेखा का चिन्ह है, खड़ी रेखा है, तब हम उसे स्वरित कहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत के 9 भेद हो जाते हैं। कितने भेद हो जाते हैं? 9 भेद हो जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे सूत्र। आगे संज्ञा सूत्र है मुख नासिका वचनों अनुनासिका। मुख नासिका वचनों अनुनासिक है। ये मुख नासिका वचनों अनुनासिक है। सूत्र क्या कहता है? तो मुख नासिका वचनों अनुनासिक है, ये लघु सिद्धांत कौमुदी का सूत्र है। तो इसका अर्थ है कि मुख नासिका, मुख का अर्थ है मुंह और नासिका से तात्पर्य है नाक। तो मुख और नासिका से जो वचन यानी कि जो बोला जाता है, अनुनासिक, वह उसकी अनुनासिक संज्ञा होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिन वर्णों को मुख और नासिका दोनों की सहायता से बोला जाता है उन्हें अनुनासिक कहते हैं। यानी मुख सहित नासिका से बोला जाने वाला वर्ण अनुनासिक संज्ञक होता है, अर्थात उसका नाम होता है अनुनासिक। तो अनुनासिक संज्ञक क्या होता है? तो हमें लिखना है कि मुख नासिका वचनों अनुनासिक है। सूत्र के अनुसार मुख और नासिका से बोले जाने वाले वर्णों की अनुनासिक संज्ञा होती है, अर्थात जो वर्ण मुख और नासिका दोनों से मिलाकर बोला जाता है उसे अनुनासिक कहा जाता है। जैसे सप्तम माहेश्वर सूत्र है यमंगर्ण। ठीक है, तो माहेश्वर सूत्र में जब हम देखते हैं कि
इस प्रकार के वर्ण आते हैं सप्तम माहेश्वर सूत्र में। य, म, अंग, ण और न, इन 5 वर्णों की अनुनासिक संज्ञा होती है। इन 5 वर्णों की अनुनासिक संज्ञा होती है, अर्थात ये 5 वर्ण मुख सहित नासिका से उच्चारित होते हैं। यानी प्रत्येक जो वर्ण होता है, प्रत्येक वर्ण को मुख से तो हम बोलते ही हैं, लेकिन जिन वर्णों की सहायता नाक करती है उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह की सहायता नाक करती है, नासिका करती है, उस वर्ण को अनुनासिक कहा जाता है। तो य, म, अंग, ण और न, ये 5 वर्ण मुख सहित नासिका से उच्चारित होते हैं, अर्थात ये अनुनासिक वर्ण है। तो अगर आ जाता है कि कितने वर्णों की अनुनासिक संज्ञा है, तो ण, म, य, म, अंग, ण और न, इन 5 वर्णों की अनुनासिक संज्ञा होती है, अर्थात ये वर्ण मुख सहित नासिका से उच्चारित होते हैं, बोले जाते हैं। ठीक है। अब इस प्रकार हम देखते हैं कि 9 भेद यानी ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत 9 भागों में बट जाते हैं। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के आधार पर कितने भेद हो जाते हैं? अचवर्ण के 9 भेद हो जाते हैं। ठीक है। अब इनको भी अनुनासिक और अनुनासिक, अनुनासिक और अननुनासिक 2 भेद इस सूत्र के अनुसार हो जाते हैं। अनुनासिक वे वर्ण होते हैं जिनको मुख सहित नासिका से उच्चारण होता है, और अननुनासिक वे वर्ण होते हैं जो केवल मुख से उच्चारित होते हैं, अर्थात नाक की सहायता, नासिका की सहायता जिनमें नहीं ली जाती है। तो 2 भेद ये हो जाते हैं, और प्रत्येक 9 के 2 भेद होंगे। तो इस प्रकार से जो स्वर वर्ण है, अच वर्ण है, उसके 18 भेद हो जाते हैं। कितने भेद हो जाते हैं? 18 भेद हो जाते हैं। किन्हीं स्वर वर्णों के 12 भेद भी होते हैं। जिनमें ह्रस्व या दीर्घ नहीं होता है उनके 12 भेद होते हैं, और जिनमें ह्रस्व और दीर्घ दोनों होते हैं उनके 18 भेद होते हैं, क्योंकि प्लुत तो सभी की संज्ञा हो जाती है। ठीक है। तो ह्रस्व और दीर्घ में से यदि कोई भी एक नहीं है तब उस स्वर वर्ण के 12 भेद होंगे, और ह्रस्व और दीर्घ दोनों ही हैं तब उस स्वर वर्ण के, अच वर्ण के 18 भेद होंगे। तो इस प्रकार कौन कौन से वर्ण हैं जिनके 18 भेद होते हैं? आ, ए, उ, रे, क्योंकि ह्रस्व आकार होता है और दीर्घ आकार भी होता है। ह्रस्व इकार है, दीर्घ इकार भी होता है। ह्रस्व उकार है, दीर्घ उकार भी होता है। ह्रस्व ऋकार है, दीर्घ ऋकार भी होता है। अर्थात जैसे हम बोलते हैं छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ओ, बड़ा ओ, छोटी री और बड़ी री। तो आ, ई, उ और री, इन चारों के 18 भेद होते हैं, क्योंकि ये ह्रस्व भी होते हैं और दीर्घ भी होते हैं। लिरि वर्ण, लिरि वर्ण के 12 भेद होते हैं, क्योंकि लिरि वर्ण केवल एक ही होता है। लिरि वर्ण एक ही होता है। एच प्रत्याहार में 4 वर्ण आते हैं, जो अच प्रत्याहार में भी आते हैं, यानी कि स्वर भी हैं। एच प्रत्याहार के 4 वर्ण ए, ओ, ऐ और औ, ये क्या है? अच है, यानी स्वर है। तो इनमें भी देखो हम देखते हैं कि ए, ओ, ऐ और औ, ये चारों ही दीर्घ हैं। क्या है? चारों ही दीर्घ हैं, इनका कोई ह्रस्व नहीं है, इसलिए इनके भी 12 भेद होते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि हमसे ये पूछने योग्य प्रश्न है वो क्या है कि ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर वर्ण यानी कि अच वर्ण के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। मात्राओं के हिसाब से एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक भेद के हिसाब से। ठीक है। इन तीनों को 3-3 भागों में बांटा गया है, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इन 9 को भी 2-2 भागों में बांटा गया है, अनुनासिक और अननुनासिक। तो इस प्रकार से इन वर्णों की संज्ञाएं होती हैं। ह्रस्व संज्ञा, दीर्घ संज्ञा, प्लुत संज्ञा, उदात्त संज्ञा, अनुदात्त संज्ञा, स्वरित संज्ञा। ठीक है। अनुनासिक और अननुनासिक संज्ञा। तो इस प्रकार से अचवर्ण बांटे जाते हैं।
जैसे आगे के सूत्र में लिखते हैं, तो आगे अगला सूत्र है